आज दोस्तों जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ऊपर आप कह सकते हैं बहुत सारे कमेंट्स आए कि आखिर स्टॉक में करना क्या है। तो इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करूँगा कि क्या ये एक ट्रैप है या एक खरीदारी की बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हम अगर पीछे इतिहास में देखेंगे तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स ने जब एक बड़ी गिरावट दिखाते हैं उसके बाद शानदार रैली दिखाते हैं। तो क्या ऐसा स्टॉक में हो सकता है या अभी गिरावट सिर्फ शुरुआत है, एक और बड़ी गिरावट आप स्टॉक में विटनेस कर सकते हैं। एक बहुत बड़े एस इन्वेस्टर अपने आप के लिए पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखते हैं और ये बात भी हमें सिखाता है ये गिरावट कि जो बड़े इन्वेस्टर में निवेश करते हैं उनका सिर्फ पोर्टफोलियो कॉपी करना ही इस बात की गारंटी नहीं होती कि आप एक शानदार रिटर्न देंगे, क्योंकि ये दूसरा स्टॉक है उनके पोर्टफोलियो का जो एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं पोर्टफोलियो खराब होता दोस्तों, इसका हमें ये समझना चाहिए कि किसी को भी नहीं पता कि कौन सी क्या न्यूज़ आ जाए और एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बड़ी गिरावट दिखा दे। और जिस स्टॉक की आज हम चर्चा करने वाले वो नो डाउट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। और क्या है पूरा मामला, क्यों गिरावट हुई है, इससे पहले भी ये काम किया जा चुका है। तो ये तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। और दोस्तों एक और सूचना, पहला कि देखिए मेरी कोई टीम नहीं है, जो भी कुछ एडिटिंग सब सब मैं करता हूँ दोस्तों। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जो शायद मैं नहीं देख पाता। जो भी देखता हूँ वो रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। जैसे इस स्टॉक के ऊपर ही बहुत क्वेरी आई तो मुझे लगा वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो आपसे एक कह सकते हैं आप एक रिक्वेस्ट है कि जो ज्वाइन बटन होता है दोस्तों उससे आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो जो आपके कमेंट्स हैं वो हाईलाइट होते हैं। तो उसमें देख आप कह सकते हैं देख के मैं जल्दी उस कमेंट का रिप्लाई कर सकता हूँ। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते नो इश्यूज़, मैं आज नहीं तो कल आपके कमेंट के रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन वो ज्वाइन बटन दोस्तों रिप्लाई करने में जल्दी कर सकता है। आप कह सकते हैं हाईलाइट्स होते हैं तो मेरे को भी बताने का कह सकते हैं उसमें जल्दी करनी पड़ती है। और एटलीस्ट मैं कमेंट सेक्शन में आपको तुरंत से तुरंत रिप्लाई दे सकता हूँ प्रेफर्ड बेसिस पे। अब बात करते हैं इस स्टॉक के ऊपर। देखिए GMM फॉडलर स्टॉक दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 15% से ज़्यादा की गिरावट दिखाया। अब तक मुझे लगता है आपको वजह तो पता चल ही गई होगी, लेकिन नहीं चली है तो मैं फिर बताता हूँ। लगभग 30% के आसपास का प्रमोटर ने इसमें अपना स्टेक बेचा है। लगभग अगर मैं चर्चा करूँ तो जो ये पूरा का पूरा प्रमोटर की सेल है दोस्तों, ये 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग है। और किन निवेशकों को कह सकते हैं, कुछ निवेशकों को ये नहीं पता होगा कि सेम चीज़ प्रमोटर ने आज से लगभग 18 महीने पहले की थी। उन्होंने उस समय भी अपना OFS लाया था, उसके थ्रू भी इसमें अपनी सेल की थी। यानी ये दूसरा मौका है दोस्तों जब प्रमोटर ने इसमें अपना स्टेक सेल किया है। ये तो बात हो गई भी कि हुआ क्या है। और ये जो पूरी आप कह सकते हैं सेलिंग का प्रोसेस है, अगर इसके ब्रोकरेज की मैं बात करूं दोस्तों तो एक्सिस कैपिटल इसका सोल ब्रोकर था दोस्तों। तो ये तो चर्चा होगी भाई क्या सेलिंग हुई है, कितनी हुई है, कौन इसका ब्रोकर था, ये चीज़ है। अब चर्चा करते हैं कि क्या ये कह सकते हैं आप वैल्यू अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले सौरभ मुखर्जी जो एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टर है दोस्तों। कई लोग इवन मैं भी उनके कई आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। ये उनके आप जैसे एक बहुत फेमस पोर्टफोलियो दोस्तों, लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो, उसका ये कह सकते हैं आप हिस्सा था। और ये दूसरा स्टॉक है उनका जो इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। इससे पहले मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्टॉक और था दोस्तों जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जो गिरावट दिखाया था। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि कुछ चीज़ों पे किसी का कंट्रोल नहीं है दोस्तों। किसे पता था कि एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, बहुत बड़ा स्टेक सेल आ जाएगा। तो ये चीज़ एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिटेल निवेशक आपको समझनी चाहिए कि जब भी आप स्टॉक में निवेश करते हैं उसमें खतरा बना रहेगा कि क्या न्यूज़ कब आ जाए, इसकी किसी को कोई कह सकते हैं अनुमान नहीं रहता दोस्तों। अनटिल और अनलेस आप कोई इनसाइडर हो, उसकी बजाय किसी को नहीं पता रह सकता दोस्तों अचानक से क्या न्यूज़ आ जाए। और इन्हीं न्यूज़ के कारण जो गिरावट होती है ये एक अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। और मुझे लगता है GMM फॉडलर वाकई में एक अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है। लेकिन कंक्लूजन से पहले मैं बता दूं आपको कि मैं और कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था तो इसमें कहा जा रहा है कि जो 1500 से 1600 का लेवल है दोस्तों वो एक टेक्निकली काफ़ी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक का। और अगर मैं कोट करूं 1600 टू 1500 सीम्स टू बी अ सपोर्ट एरिया एज इकीमोको इंडिकेटर, क्योंकि एक इकीमोको इंडिकेटर होता है
उसमें ये दिखाया जा रहा है कि 1500 से 1600 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ये टेक्निकल बेसिस पे हो गया। और अगर 1500-1600 टूटता है तो मुझे लगता है 12 to 1100 एक मुझे लगता है उससे ज़्यादा तो ये स्टॉक नहीं गिरने वाला। ठीक, ये तो बात हो गई टेक्निकलिटीज़ की। अगर आप फ्यूचर में, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ समय पहले याद होगा मनप्पुरम फाइनेंस 80-85 में स्टॉक गिरा था और आज रॉकेट की तरह भाग गया है वहाँ से। आपको आरबीएल बैंक याद होगा, भयंकर गिरावट दिखाया, वहाँ से काफ़ी अच्छी भाग गया है। तो ये जो तमाम न्यूज़ेस आती हैं दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी भी होती है कई बार, और कई बार गिरावट कहाँ जाके थमेगी ये कोई नहीं बता सकता। और आपको पता होगा इसका सीधा सीधा जवाब, इसका सीधा सीधा आंसर है अमर राजा बैटरीज। एक समय 1000 रुपये का स्टॉक गिरते 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 430 में आ चुका था दोस्तों। नो डाउट वहाँ से स्टॉक चल के आज काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका है, लेकिन अब थोड़ा सा और दबाव में दिख रहा है, बट वो कभी और बात करने का स्टॉक है। लेकिन जीएमएम फॉडलर अपने आप में शानदार स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और यही कारण है कि सौरभ मुखर्जी जी जो हैं उनके पोर्टफोलियो का भी ये स्टॉक रहा है। ठीक है, और अगर बात करें कि जीएमएम फॉडलर की दोस्तों, तो ये जो कंपनी दोस्तों एक लीडिंग सप्लायर है ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। अगर मैं कोट करके आपको बताऊं तो देखिए, इट इज अ लीडिंग सप्लायर ऑफ इंजीनियर इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू केमिकल एंड फार्मा मार्केट्स। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन कवर्स अ ब्रॉड पोर्टफोलियो दैट इंक्लूड्स फ्लोरोपॉलीमर्स, प्रोसेस ग्लास, सीलिंग टेक्नोलॉजी एंड अलॉय सिस्टम्स। ऐसे भी बहुत सारे अन्य और चीज़ें जिसमें ही यूज़ की जाती है। तो आप समझिए फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको बता दूं, ये जो स्टेक सेल हुआ ना दोस्तों, उसके बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों, वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। कितना नीचे? जो एक समय में 56.06% थी, वो गिर करके अब मात्र 26.18% हो चुकी है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा, स्टेक सेल किया गया है, इट्स ओके। स्टॉक गिरावट भी दिखा रहा है, कहा जा रहा है 1500-1600 के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर वो भी टूटता है तो फॉर मी 1200 इज ए गुड सपोर्ट। लेकिन याद रखिएगा ऐसे समय में रिस्क भी उतना ही रहता है। मैं ये बिल्कुल मना नहीं करूँगा कि ये बिल्कुल रिस्की फ्री रहेगा, आपको रिस्क रह सकता है, लेकिन आपको पता है भाई, रिस्क जितना रहता है रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, वरना जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, फंडामेंटल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, शानदार कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, एक बड़े एस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी है, यानी कि फंडामेंटल में कहीं कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जिस तरह प्रमोटर की सेलिंग हो रही है, अगर आप एक फंडामेंटल बेसिस पे देखेंगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, और अगर आपकी राय क्या है स्टॉक के ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। और जो मैंने पहले कहा था दोस्तों, कि यदि आप अपने अपने कमेंट का बहुत ही जल्दी आंसर चाहते हैं तो ज्वाइन बटन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ज्वाइन बटन में जाके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं वो हाईलाइट हो सके कमेंट्स और मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूँ। वरना रिप्लाई तो मैं दूंगा दोस्तों थोड़े समय शायद बाद। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।